भक्ति भाव से गाते हैं। एक बार शिव लोक गए नारद जी शिव दर्शन को, शिव गौरी स्वीकार किए मुनिवर जी के वंदन को, मुनिवर जी के वंदन को। जिज्ञासा जागी तब ही गौरी मैया के मन में, भक्त कौन है सर्वश्रेष्ठ देवेश्वर का त्रिभुवन में, देवेश्वर का त्रिभुवन में। प्रश्न सभी कर बैठी माँ नारद जी से तत्क्षण ये, उन्हीं का मुनिवर नाम कहेंगे। आशा थी माँ के मन में, आशा थी माँ के मन में। नारद बोले बम बम भोले, भोलेनाथ वैद्यनाथ वैद्यनाथ। नारद बोले बम बम भोले, महादेवी से झिझक बिना, मृत्यु लोकवासी है माते, नाम है उसका चांगुना, नाम है उसका चांगुना। पति श्रेयाल के संग चांगुना शिव भक्ति में लगी हुई, द्वार पे जो भी मांगने आए लौटाती वो कभी नहीं, लौटाती वो कभी नहीं। किंतु ये कैसी माया शिव की, कोख अभी तक खाली है, ना जाने कब कोख भरेंगे। शिव की लीला निराली है, शिव की लीला निराली है। नारद जी की बातें सुनकर महादेवी की जिज्ञासा और बढ़ गई। शिवांगी ने तत्काल भोलेनाथ से कांति नगर की रानी चांगुना की शिव भक्ति की परीक्षा लेने की बात कही। मातेश्वरी की बातें सुनकर भोलेनाथ मुस्कुरा दिए और बोले, देवी मैं उसकी परीक्षा अभी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि उसकी गोद है खाली, इसीलिए ये कहता हूँ, इसीलिए ये कहता हूँ। किसी को कुछ भी दिए बिना जांचना ठीक नहीं लगता, ब्रह्मा के लेख बदल जाएंगे, वर देना भी नहीं जचता, वर देना भी नहीं जचता। माता बोली देवेश्वर से, आप तो देवों के देव हैं, विधि का विधान बदल सकते हैं, फिर काहे की देर है, फिर काहे की देर है। माता द्वारा परीक्षा लेने की बात सुनकर भोलेनाथ ने कहा कि चांगुना निसंतान है, उसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है, और किसी को कुछ दिए बिना परीक्षा लेना भी उचित नहीं है। अगर वो चांगुना को माँ बनने का वरदान देते हैं तो ब्रह्मा का लेख मिट जाएगा, विधि का विधान बदल जाएगा। लेकिन उमा के मन में चांगुना की परीक्षा लेने की आतुरता जाग चुकी थी। मातेश्वरी शिव से बोली, आप देवादिदेव हैं, विधि का विधान भी बदल सकते हैं, आप सर्वोपरि हैं, आप उसे संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए और उसकी परीक्षा लीजिए। महादेवी की व्याकुलता देख त्रिलोकीनाथ मुस्कुराते हुए बोले, एवमस्तु। नारद बोले बम बम भोले, भोलेनाथ वैद्यनाथ वैद्यनाथ। भिक्षुक बन के पहुँच गए शिव चांगुना के दरबार में, भिक्षा लेके आई चांगुना साधु के सत्कार में, साधु के सत्कार में। साधु चांगुना के हाथों भिक्षा लेना इनकार किया, जानबूझकर साधु ने चांगुना पे प्रहार किया, चांगुना पे प्रहार किया। चांगुना की आंखें भर आई, साधु से कारण पूछी,
सबकी भिक्षा लेते हैं पर मेरे हाथों काहे नहीं, मेरे हाथों काहे नहीं। साधु बोले तू बांझन है, भोलेनाथ वैद्यनाथ वैद्यनाथ। साधु बोले तू बांझन है, बांझ से दान नहीं लेता, तुझसे दान तभी लूंगा जब होगा बेटी या बेटा, होगा बेटी या बेटा। बिलखते स्वर में रानी बोली, बाबा मैं तो अभागन हूँ, शिव की कृपा होगी तो देंगे, मैं तो उनकी पुजारन हूँ, मैं तो उनकी पुजारन हूँ। सुख संतान का देते हैं शिव, सब कुछ उनके हाथ है, नजर फिरेगी हम पे भी तो मिलेगा ये विश्वास है, मिलेगा ये विश्वास है। सुन के विचलित हो गए भोले, भोलेनाथ वैद्यनाथ वैद्यनाथ। सुन के विचलित हो गए भोले, ये कैसा विश्वास है, शिव जी इच्छा पूरी करेंगे, इसके मन में आस है, इसके मन में आस है। जग के दाता खुद शिवदान, चांगुना हाथों दान लिए, बदले में वरदान दिए शिव, चांगुना तेरी गोद भरे, चांगुना तेरी गोद भरे। फिर आऊंगा कह के शंभू, भोलेनाथ वैद्यनाथ वैद्यनाथ। फिर आऊंगा कह के शिव जी, लौट के फिर कैलाश चले, और चांगुना का मन था हर्षित और उल्लास भरे, हर्षित और उल्लास भरे। देवेश्वर महादेव जब उमा के सन्मुख हुए तो माँ बोली कि आपने चांगुना को माँ बनने का वरदान तो दे दिया, लेकिन उसकी शिव भक्ति की परीक्षा तो नहीं हो पाई। तब शिवजी उमा को आश्वस्त करते हुए बोले, कठिन परीक्षा के लिए अनुकूल समय का इंतजार करें देवी, समय आने पर परीक्षा भी ले ली जाएगी। ममता और माया का सागर, भोलेनाथ वैद्यनाथ भोलेनाथ। ममता और माया का सागर फैला रानी के आगे, सपने में वो खोने लगी थी, माया में डूबन लागे, माया में डूबन लागे। माँ बनने की आस जगी, चारों तरफ खुशहाली थी, रानी के जीवन का पल पल मानो नई दिवाली थी, मानो नई दिवाली थी। राजा रानी की खुशियों में पूरा राज्य समाया था, फिर शुभ दिन वो आन पड़ा जब सुख संतान का पाया था, सुख संतान का पाया था। ढोल नगाड़े बजने लगे, बटने लगी मिठाई रे, सारा नगर जगमगा उठा, पग पग खुशियाँ छाई रे, पग पग खुशियाँ छाई रे। भक्ति में कितनी शक्ति है, चर्चा हुई समाज में, शिव भक्तन चांगुना की गाथा गूंज रही थी राज में, गूंज रही थी राज में। पूरी प्रजा हर्षोल्लास में डूबी हुई थी। नन्हे राजकुमार का जन्मोत्सव पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया। रानी चांगुना बारंबार शिव को धन्यवाद देते हुए अपने दिल के टुकड़े पर ममता न्यौछावर करते नहीं थक रही थी। दिन रात चांगुना अपने पुत्र के लाड प्यार में खोई रहती। शिव की आराधना भी करती होती तो अपने पुत्र को तन से लगाए रहती। समय गुजरता गया। बच्चे का नामकरण बड़ी हर्षोल्लास के साथ किया गया। नन्हे राजकुमार का नाम चिल्लिया रखा गया। चिल्लिया अपनी माता चांगुना और पिता श्रेयाल की शिव भक्ति देखते देखते बड़ा होने लगा।
और नन्हा चिल्लिया भी शिव भक्ति में डूबता चला गया। चिल्लिया जब 5 साल का हुआ तो चिल्लिया जब हुआ 5 साल का, शिक्षा दीक्षा होने लगी। 16 कला में निपुण हो जाए, पूरी तरह रणनीति बनी, पूरी तरह रणनीति बनी। राजा बनेगा एक दिन चिल्लिया, अब गुण कोई न रह जाए। धर्मी कर्मी दानी योद्धा, चिल्लिया सारा गुण पाए, चिल्लिया सारा गुण पाए। योद्धा के संग युद्ध कलाएं, ज्ञानियों के संग ज्ञान बढ़े। चांगुण के संग शिव की भक्ति, पिता से राज का पाठ पढ़े, पिता से राज का पाठ पढ़े।